नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS के इस इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में। बिहार का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एयरपोर्ट भी है, हम कह सकते हैं। और रक्सौल एयरपोर्ट के हवाई अड्डे से एक खबर निकल के आ रही है और वो अच्छी खबर ही है। मैं आप सभी के लिए जो बिहार की खबरें होती हैं वो सारी अच्छी अच्छी खबरें लेके आता हूँ, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहती हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आज बहुत कुछ जान जाएंगे इसके बारे में। रक्सौल हवाई अड्डे पर एक बड़ा अपडेट आया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल अपडेट ही हम बोल सकते हैं आया है, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है हमारे बिहार के विकास के लिए भी। तो क्या अपडेट है, क्यों आया है, क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। शुरुआत से अंत तक पूरा वीडियो देखेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारी जो एक ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है वो आ चुकी है और वैलिड है ये 15 जून तक। 15 जून से पहले पहले आप जो भी कोर्सेज लेना चाहें वो ले सकते हैं, मेरा कोड लगा के AKS लाइव, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ 360 कोर्स के बारे में। 360 पैक है, सब कुछ मिलने वाला है बिहार के लिए आपको। अगर आपको लगता है कि कोई भी बिहार का एग्जाम निकालना है, स्टेट पीसेस का निकालना है, एक पैक सब कुछ क्लियर। 9 कोर्स आपको मिलने वाले हैं इसमें 12,999 में। 9 कोर्सेस। अब इन 9 कोर्सेस में क्या क्या है? 72nd BPSC के लिए फाउंडेशन कोर्स, 71st BPSC के लिए क्रैश कोर्स है, बुक लिस्ट भी आपको मिल रही है 7 बुक्स की। और 71st BPSC के लिए जो टेस्ट सीरीज है, एकलव्य टेस्ट सीरीज 75+ टेस्ट की, वो भी आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके अलावा आपको NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएंगे, पूरा एक फुल फाउंडेशन का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा आपको इसमें। इसके अलावा विपिन सर के 10,000+ MCQs भी मिलने वाले हैं, साथ में ज्ञान वाली सेशंस भी होने वाले हैं, क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा इसमें, प्रीलिम्स वाले का। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब ये सारी चीजें इतने अलग अलग अगर आप कोर्स लेते तो वो आपको लगभग 25 से 30 हजार के आसपास पड़ता, अगर सारे ले रहे होते। लेकिन यहां पे पड़ रहा है, क्योंकि ये सेल चल रही है, इस सेल में पड़ रहा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 12,999 का, 13,000 रुपए का। इस कोड का यूज करोगे, सारी चीजें मैक्सिमम अच्छे तरीके से हम इसको कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। स्टार्ट हो रहा है बैच 14 जून से। चलो, ये बात हो गई आज की इस कोर्स के बारे में। अब आते हैं न्यूज की जो आर्टिकल है उसके बारे में। न्यूज का आर्टिकल हमारा कह रहा है कि बिहार एयरपोर्ट की न्यूज है, भारत चीन युद्ध में इस्तेमाल एयरपोर्ट पर फिर से होगी विमानों की लैंडिंग। जमीन अधिग्रहण के लिए नीतीश सरकार ने दिए हैं 207 करोड़ रुपए, लगभग 207 करोड़ रुपए दिए भी हुए हैं। और एक और है, रक्सौल हवाई अड्डे पर आया बड़ा अपडेट, 139 एकड़ नई जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। तो देखो, यहां पर नई जमीन का अधिग्रहण करने की बात की जा रही है, लैंड एक्विजिशन करने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि लैंड एक्विजिशन करने से क्या होता है, उसको और विस्तार किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट की जो जमीन थी, वो पहले जो जमीन थी वो तो पहले से थी ही, लेकिन वो बाद में अब विस्तार किया जा रहा है, ऑपरेशंस को बढ़ाया जाने वाला है, जो फ्लाइट्स ऑपरेशंस हैं वो भी बढ़ाया जाने वाला है। इससे होगा क्या? इससे होगा आसपास के क्षेत्रों का विकास। बहुत सारे डायमेंशंस हैं, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले कुछ स्टैटिक चीजें देख लेते हैं, वो क्या चीजें। देखिए, बात है किस एयरपोर्ट की? रक्सौल एयरपोर्ट की। रक्सौल एयरपोर्ट किस जगह पे पड़ता है? पूर्वी चंपारण जिले में पड़ रहा होता है, ईस्ट चंपारण जिले में पड़ता है, ये बात हो गई। स्वीकृत राशि कितनी है? मैंने अभी आपको बताया, स्वीकृत राशि थी इसकी 207.70 करोड़। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 207.70 करोड़ इसका टोटल अमाउंट है। अब इसका जो अधिग्रहण है वो कितने कितने एरिया का किया जाने वाला है? तो अधिग्रहित की जाने वाली जो अतिरिक्त भूमि है वो 139 करोड़ है, 139 एकड़ की है। ठीक है, 139 एकड़ की जो लैंड है, इसको अभी अधिग्रहण करना है, लैंड एक्विजिशन करना है। अगर आप जानते हैं कि लैंड एक्विजिशन करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू क्रिएट हो जाता है लोगों के बीच में जिनकी जमीन होती है, और ये डेवलपमेंट की जो स्कीम्स होती है उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं देते अपनी जमीन को। जमीन उनके लिए बहुत ही प्यारी होती है, लेकिन यही जो एक बैलेंस बैठाना होता है कि कितना अमाउंट उनको दिया जाए उस लैंड का, उस भूमि का, जिससे कि वो कहीं और पे जाके अपनी डेवलपमेंट जो है वो कर पाए, अपने जीवन निर्वाह कर पाए। तो ये सब चीजें जो होती हैं कभी कभी टाइम टेकिंग भी होती है, लेकिन ये स्पीड अप ऑपरेशंस के तौर पर ये होने वाला है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, 20 जून तक अंतिम रिपोर्ट आने के बाद भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। 20 जून डेट बिल्कुल पास में है, अभी हो रहा है, आज हो रहा है हमारा 12 जून हो चुका है, 20 जून बिल्कुल आने ही वाला है। ठीक है, तो काम बहुत जल्दी से होने वाला है। आज की एक न्यूज भी है, आज की एक न्यूज है अहमदाबाद जो एक एयरपोर्ट है उस तरफ एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश भी हुआ है। आप सभी ने शायद न्यूज भी देखी होगी। ये एक बहुत ही दुखद घटना है, जितने भी यात्री सवार थे मुझे लगता है कि काफी उसमें लोगों के हताहत होने की एक खबर भी आ रही है। जो भी अपडेट्स आएंगी आप सभी लोगों को तो मिल ही जाएंगी स्टडी IQ की तरफ से, बट ये काफी दुखद घटना थी।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे लैंड के बारे में। रक्सौल एयरपोर्ट जो है इसके लैंड के बारे में, 137 एकड़ की जो लैंड थी वो पहले से इसके पास अवेलेबल थी। 137 एकड़, अभी कितना एक्विजिशन करने की बात की जा रही है? 139 एकड़, लगभग लगभग डबल जो लैंड है इसका, वो टोटल इसका हो जाने वाला है। तो टोटल लैंड कितनी हो जाएगी उस टाइम पे? 276 एकड़ की, 276 एकड़ की जमीन बाद में हो जाने वाली है टोटल मिला के। पहले कितनी थी? 137 एकड़, बाद में कितनी हो जाएगी? 139 एकड़ को और जोड़ देंगे, वो हो जाएगी 276 एकड़ की। अब देखिए, जिला भू अर्जन विभाग, जो लैंड एक्विजिशन का जो विभाग बनाया गया है, जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, उसके अनुसार उसने भूमि अधिग्रहण को लेकर कहा है कि जल्द ही भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा करते हुए रैयतों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। भुगतान मतलब जो भी सरकार जो है वो पैसा प्रोवाइड कर रही होती है उन लोगों को जिनके वहां पर खेत होते हैं, जिनके वहां पर कोई ना कोई लैंड होती है, तो उनको पैसा भी प्रोवाइड हो जाएगा। रिपोर्ट आने वाली है 20 जून तक। उसके बाद में डेफिनेटली ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें होंगी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस होंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ये है कि डेवलपमेंट में कोई भी देरी ना हो, बस ये एक इशू क्रिएट हमेशा रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। आते हैं आगे, देखते हैं कुछ इसके बारे में ही। आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस एयरपोर्ट सिविल सर्विसेज विल बी स्टार्टेड। सिविल सर्विसेज मतलब होता है यहां पर हमारी जितनी भी नागरिक सेवाएं होती हैं, नागरिक सेवाओं का मतलब होता है कि फ्लाइट ऑपरेशंस की संख्या बढ़ने वाली है। अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि भाई क्या होने वाला है, तो यहां पर फ्लाइट ऑपरेशंस वो बढ़ जाएंगे। जब फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो यहां पर आ पाएंगी। और आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया भी हुआ है कि बिहार में अब क्या होने वाला है, जो यहां पर वैट लगता था 29% का, वो अब घटा के कितना कर दिया गया है? वो हमारा 25% घटा दिया गया है, बहुत ही कम कर दिया गया है। वो अभी बहुत कम होके 5% हो चुका है। तो नंबर ऑफ फ्लाइट ऑपरेशंस जो है वो बढ़ने वाली हैं उसकी वजह से भी, और यहाँ पर तो और भी इसका एरिया बढ़ाने की बात कर दी गई है, तो यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइट्स आएंगी भी। रक्सौल एयरपोर्ट बिल्कुल सीमा पर है, नेपाल और बिहार की या फिर भारत की हम कह सकते हैं सीमा पर आपको पड़ रहा होता है। नागरिक सेवाएं शुरू होने वाली हैं, डेवलपमेंट के तौर पर ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा स्टेप भी है। अगला पॉइंट देते हैं, आफ्टर दिस द इकोनॉमिक कंडीशन द पीपल ऑफ द सराउंडिंग एरियाज विल बी स्ट्रेंथन। अब आसपास के लोगों का जो एक आर्थिक विकास होता है वो भी यहां पर हो पाएगा। कैसे? क्योंकि उन लोगों को यहां पर कुछ ना कुछ काम भी अवश्य मिलने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, इसके अलावा वहाँ के लोगों के जो भी बिजनेसेस आसपास लगे होते हैं वो भी बूस्ट अप करने वाले हैं। क्योंकि देखो, जहाँ पर डेवलपमेंट होता है उसके आसपास हमेशा हमने देखा हुआ है कि कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, चाहे वो बिजनेस के ऑपरेशंस हो, चाहे वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो वहाँ पे कोई भी शॉप्स लग रही होती हैं, कोई भी मॉल्स लग रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से भी ऐसा होता है कि जो प्राइसेस हैं, रेट्स होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो जमीन के रेट हैं आसपास के वो बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और वहां की जो जमीनों के रेट होंगे उसके बढ़ने की वजह से वहां पर जो कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस होते हैं वो भी बूस्टअप करेंगे। तो एरिया अल्टीमेटली वो क्या होने वाला है? वो बूस्टअप करने वाला है इकोनॉमिक फॉर्म में। अगला पॉइंट देखिए, एट द सेम टाइम द फैसिलिटीज ऑफ पीपल विल बी इंक्रीजेस। फैसिलिटीज जो है वो भी बढ़ जाएंगी, सुविधाएं हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। अगला पॉइंट है, ड्यू टू बीइंग एडजेसेंट टू द इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा, नेपाल के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके साथ में बहुत ही पास में पड़ रहा होता है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हियर कैन बी स्ट्रेंथन फर्दर देन बिफोर। तो एक और चीज यहां पे सामने आती है, नेपाल के साथ के जो सीमा है उसके बिल्कुल पास में ये लगता है, लेकिन हमारा एक और एडवर्सरी कंट्री भी है, वो है चाइना। 1962-63 की जब बात है, उस टाइम पर इस एयरपोर्ट की स्थापना करी गई थी, इसको बनाया गया था। अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर इस एयरपोर्ट को बनाया गया था, इस वजह से कि यहाँ पर हमारे जो फ्लाइट्स है उनको रोका जाएगा, यहाँ से वो फिर से उड़ान भरेंगे, उसके बाद में अगर ऐसा होता है कि एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी तो इस एयरपोर्ट का यूज किया जाएगा। आज भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये भी आती है, और ये बिल्कुल पास में भी है एयरपोर्ट, और इस टाइम पर इसका विस्तार करना बहुत जरूरी भी हो गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके बारे में क्या इश्यूज है। इस एयरपोर्ट की स्थापना देखो 1962-63 में भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी। अगला पॉइंट है, हवाई यात्रा के सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, UDAN उड़ान योजना जो है उसके अंतर्गत इसको शामिल भी किया था। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरपोर्ट 139 एकड़ ऑफ द न्यू लैंड विल बी एक्वायर्ड, ये मैंने आपको बता भी दिया। ये जो 139 एकड़ की 139 एकड़ की जो लैंड है वो कितने
गांवों से एकत्र की जाएगी, 6 गांवों से। 6 विलेजेस जो हैं रक्सौल रीजन के, वहां से इसको इंक्लूड किया जाने वाला है। 6 गांवों की जमीन है वो ली जाने वाली है। बहुत बड़ा सा एरिया है, लोगों को विस्थापित करना पड़ेगा, लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा। लैंड एक्विजिशन करनी अगर होती है तो लोग वहां से विस्थापित किए जाते हैं, और उन्हें देने होंगे पैसे भी, उनको फंडिंग पूरी देनी पड़ेगी कि भाई देखो आप कहीं और पे आपको डेवलप करना होगा अपना घर, लेकिन आपको इतने पैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार ये प्रोवाइड करने वाली है जल्द से जल्द। अगला है लैंड ऑफ अबाउट 400 पीजेंट्स, 400 लगभग 400 जो किसान है, इज टू बी एक्वायर्ड इन 6 विलेजेस। 400 किसानों को ऐसा पैसे जो है वो दिए भी जाएंगे कि वो कहीं और पे जाके अपना विकास कर पाए, अपना घर बसा पाए। द एक्विजिशन इज टू बी डन इन चिकनी, सिंहपुर, सिसवा, एकतरवा और भारतमाही, ये सब जगहों पे। चिकनी, सिंहपुर हो गया यहाँ पर, सिसवा, एकटरवा, भारतमाही और चंदौली गांवों में किया जाने वाला। जो 6 गांव मैंने बताया उनके गांवों के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो लोकेशन जरा देख लीजिए, चिकनी है, सिंहपुर है, सिसवा, एकडरवा, भरतमही और चंदौली, इन गांवों से लैंड को एक्वायर किया जाने वाला है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आती एग्जाम में। दिस इज द मैक्सिमम थिंग जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि क्या डेवलप होने वाला है, कितना विकास होगा, सब कुछ चीजें हमने यहां पर कवर भी करी है, A to Z एवरीथिंग। चलो तो ये बात हो गई हमारे इस आज के न्यूज की, जो हमने न्यूज देखा रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो अपडेट आ रहा था। फिर देखो बिहार में एयरपोर्ट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिहार का जो बजट आया था उसमें भी इसके बारे में मेंशन था कि बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी डेवलप होने वाले हैं। तो उसी के तौर पर देखा जाए तो पिछले वाले जो वीडियो था बिहार की खबर का, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था, जरा इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या होगा। हाउ मेनी ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन बिहार। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात की जा रही है। बिहार में कितने चालू अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, 2, 3, 4 या 5? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि क्या किसका आंसर सही होता है। और अगला क्वेश्चन जो है वो आज का है कि कौन सा हवाई अड्डा बिहार में स्थित नहीं है। इसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, रक्सौल हवाई अड्डा या फिर बागडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां पर आपको बताना है कि कौन सा एयरपोर्ट जो है वो बिहार में नहीं मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा ABCD ऑप्शंस के तौर पर। देखते हैं कि किसका आंसर सही यहां पर होता है। चलो ये हो गई आज के न्यूज की बात, आज के क्वेश्चंस की बात। क्वेश्चंस का तो आंसर आपको देना ही पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। अब बात कर लेते हैं हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में। अगर आपको सिर्फ फाउंडेशन कोर्स चाहिए, आरंभ बैच 3 बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। मेंटरशिप मेरी मिलेगी आपको अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे AKS लाइव। एक और मेंटर भी रहेंगे आपकी हेल्प करने के लिए 24/7, आपके प्रॉब्लम्स, क्वेरीज, समस्याओं को समाधान करने के लिए। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर इसमें आता है, जो कि आपकी हेल्प करेगा मेंस को क्लियर करने के लिए। मेंस आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करना होता है उसके लिए भी। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है इसमें, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिल रहा होता है। और साथ में इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिलते हैं, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक तौर पर भी। MCQs मिल जाते हैं खूब सारे, और साथ में इसमें आपको NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा, जो कि आपको जैसे ही आप इस कोर्स को परचेज करोगे वो आपको मिल जाएगा, कितने आपके ऐप पर ही मिल जाएगा। और ये सारी चीजें मिलने वाली है आपको 9,999 में, 9,999 मिलने वाली है। लेकिन ये अमाउंट हो सकता है जीरो अगर आपका इस कोर्स को लेने के बाद में प्री क्लियर हो गया। तो अगर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया, प्री वाला, ओनली प्री आपका क्लियर हो गया, तो पूरे पैसे वापस उसी दिन हम लोग कर देंगे, पूरे पैसे वापस। बैच नंबर 3 है आरंभ बैच का, फाउंडेशन का बैच है, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें करवाई जाती है। मेरा कोड लगाना मत भूलिएगा, AKS लाइव है। एडमिशन क्लोज हो रहा है 15 जून से, और ये जो हमारी सेल चल रही है ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल, ये भी 15 जून तक की चलने वाली है। तो इससे पहले पहले एडमिशन ले लें इसमें, और तैयारी को बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए। मैं आपको उसमें ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स जो है वो इसमें रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो इन सब के बारे में मैंने बता दिया आपको। फीचर्स के बारे में, NCERT रिकॉर्डेड कोर्स है, 2 साल की वैलिडिटी है, 100% फुल फी रिफंड है when you have qualified the प्री एग्जामिनेशन। तो जीरो अमाउंट में आपकी तैयारी हो पाएगी। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो जा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। BPSC स्टडी IQ का अलग से एक टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है, ऑफिशियल BPSC स्टडी IQ Q। मेरी ईमेल ID ये है, यहाँ पे अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए बिहार की खबर में इतना ही। नई अपडेट्स, नई खबरों के साथ में अगले वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत।